और अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। आज गुरुजी ने आज माँ नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है, जन्म उत्सव है, तो गुरुजी मैया को भोग लगाने जा रहे हैं। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज माँ नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है और गुरुजी ने बड़े प्रेम भाव से खीर पूड़ी और प्रसाद माँ नर्मदा जी के लिए अपने हाथों से बनाया है और बहुत ही प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ माँ नर्मदा जी को भोग लगाने आए हैं। और माँ नर्मदा जी के तट पर लाखों करोड़ों भक्तगण आज मैया का प्रकट उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। घाट घाट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है, स्नान कर रहे हैं और पूजन पाठ कर रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज माँ नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है और गुरुजी ने अपने हाथों से खीर और पूड़ी बना के लेके आए हैं माँ नर्मदा जी को प्रेम भाव से भोग लगाने के लिए। जय हो नर्मदा मैया की जय। साधु संत अपने आश्रम में बड़े धूमधाम से मैया का जन्म उत्सव प्रकट उत्सव मनाते हैं और हमारे गुरुजी प्रकट उत्सव मना रहा है, माँ नर्मदा जी को भोग लगा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। और मैया जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। मैया का ये तट बहुत ही शांतिमय स्थल है और बहुत ही शांति और आनंद की प्राप्ति होती है जब मैया के इस तट पर हम आते हैं, क्योंकि गुरुजी ये विंध्याचल के पहाड़ों में गुरुजी का आश्रम है और माँ नर्मदा जी के किनारे में है। और मैया के किनारे जब दर्शन करने आते हैं तो सबसे सुकून और शांति भरा स्थल है। सबसे ज़्यादा सुकून और शांति यहाँ गुरुजी के आश्रम में माँ नर्मदा जी के तट पर मिलती है। इसलिए हम गुरुजी के पास बार बार आते हैं। और आज बहुत ही ख़ास दिन है, माँ नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है। खीर और पूड़ी मैया को बहुत पसंद है। अगर हम खीर पूड़ी मैया को भोग लगाते हैं तो माँ नर्मदा जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और हमें हमारे ऊपर कृपा बनाए रखती हैं, ऐसा हमारे पूजनीय साधु संत बताते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। एक बात बताओ, वो देखो वो दृश्य जैसे ये पहाड़ की वो बीच में वो पेड़ है, वो शिव जी के रूप में जैसे देख रहा हूँ माँ नर्मदा को। क्या मनोरम दृश्य, अति सुंदर। जैसे पहाड़ में शिव जी विराजमान हो और नर्मदा जी को देख रहा हूँ। भाव दर्शन कर, भाव प्रत्यक्ष दर्शन होता है, एक भाव दर्शन है। एक प्रत्यक्ष दर्शन और एक भाव दर्शन। हाँ, ये दर्शन भी हो रहा है प्रत्यक्ष, तो वो ब्रह्म स्वरूप में है, ब्रह्म स्वरूप में है, सगुण स्वरूप नहीं, ब्रह्म स्वरूप में है। अब गुरुजी श्रद्धा के भाव के साथ, भक्ति के साथ माँ नर्मदा जी को चुनरी भेंट कर रहे हैं। हालांकि मैया तो इतनी विशाल हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो भाव है
भक्ति है, श्रद्धा है, भाव के साथ मैया को चुनरी उड़ाई जाती है। इतनी विशाल मैया हैं, इतनी विशाल चुनरी तो कोई भी नहीं उड़ा सकता है। लेकिन मैया के कहते हैं कि भाव के साथ और श्रद्धा के साथ जो पूजन की जाती है मैया स्वीकार करती हैं। पूरा विश्वास के साथ मैया पर प्रेम। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। जय हो मैया, जय हो। और गुरुजी दीपदान कर रहे हैं। आज माँ नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है, तो दीपदान का विशेष महत्व होता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो मैया। ये संसार दुखमय है, दुखालय है, और क्या। दुख उसके पास नहीं है जो ध्यान करता है, ध्यान में रहता है, या कार्य में लगे रहता है, या दर्शन में रहता है। बाकी संसार में जो भी विचार करता है वही उसका दुख का कारण होता है। मुक्ति का उपाय है दर्शन, ध्यान, कार्य से उन्नति है। आज हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और आज मैया का जन्म उत्सव है। जन्म उत्सव हम नहीं कहेंगे, हम प्रकट उत्सव कहेंगे, क्योंकि आज के दिन माँ नर्मदा जी प्रकट हुई थी इस धरती पर। और मैया के तट पर आज हमें घाट घाट पे हम देख रहे हैं बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ है। और सभी श्रद्धालुगण माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आकर माँ नर्मदा जी की पूजन पाठ कर रहे हैं, उनमें स्नान कर रहे हैं। और आज हम गुरुजी के पास आए हैं। गुरुजी जंगल में एकांत में रहते हैं और सबसे अच्छे स्थान हम देखते हैं मैया की भक्ति करने का, साधना करने का, पूजन पाठ करने का गुरुजी के पास मिला। और आज हम मैया का जन्म उत्सव गुरुजी के आश्रम में हमारे पूजनीय गुरुजी रामेश्वर बाबा जी के आश्रम में मना रहे हैं हम। और गुरुजी माँ नर्मदा जी के भोग के लिए खीर और पूड़ी बना रहे हैं आज। जो दिखता है वही बोलता हूँ। हाँ। हमारे गुरुजी बहुत ही अंतर्ध्यानी है और बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। ध्यान योग से गुरुजी ये सब चीज़ें बताते हैं। कोई भी काम जो होने वाला है वो ध्यान योग से गुरुजी सोच के बता देते हैं क्या होने वाला है। और गुरुजी से लगभग 4 साल से गुरुजी के पास निरंतर हमारा आना जाना लगा है। और साधु संतों के पास आते हैं तो चाय की प्रसादी जरूर कराते हैं, भले कुछ भी हो जाए। और हमारे परम पूजनीय गुरुजी माँ नर्मदा जी के भोग लगाने के लिए खीर और पूड़ी की प्रसादी तैयार कर रहे हैं। आज ये देख रहे हैं हम, ये गुरुजी खीर के लिए चावल तैयार कर रहे हैं, चावल देख रहे हैं, साफ कर रहे हैं। कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे गुरुजी भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। गुरुजी ने दूध निकाल लिया है। जय हो नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बड़ा विशेष महत्व है। क्या बताएं मैया के बारे में, सब जानते हैं। बताए ना गुरुजी कुछ। स्कंद पुराण में
माँ रेवाखंड की आज के दिन, आज के तिथि को प्रकट हुई थी शिव जी की कंठ से। ये है और क्या, जनहित में। ये देखें गुरुजी खीर बना रहे हैं आज माँ नर्मदा जी के भोग लगाने के लिए। मैया को कहते हैं कि अच्छा गुरुजी, मैया को खीर बहुत प्रिय है ना? मैया को प्रेम प्यारा है, सबसे ज़्यादा प्रेम से श्रद्धा विश्वास के साथ जो भी अर्पित की जाए मैया को प्रसाद रूप में खीर हलवा पूड़ी अति प्रिय है मैया को। मैया को सबसे बड़ी बात है श्रद्धा और प्रेम की महत्व है। मैया के प्रति हमें कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है, मैया वो देखती हैं, भाव की भूखी है मैया। मैया के नाम लेने से ही और मैया के प्रति श्रद्धा आपे आप बनते जाती है और उस इच्छा को, मनोभाव को जानती है माँ नर्मदा और पूर्ति करती है। सब हम तो माध्यम हैं, करती वो है माँ नर्मदा करती है, हम कुछ नहीं करते। मैया के लिए खीर बन रहा है बस। देखो गाड़ी माँ नर्मदा निरंजन। माँ रेवा। और ये खीर बन गई है गुरुजी की, माँ नर्मदा जी के लिए भोग के लिए गुरुजी ने खीर बना ली है। जितना आप श्रद्धा विश्वास के साथ मैया से संपर्क अपना तार जोड़िए, प्रेम का व्यवहार कीजिए, उतना ही आप आनंद प्राप्त मिलेगा। और क्या, को नहीं, संसार दुखमय संसार है जी, और संसार दुखालय है, उसमें कितने भी उपाय कर लो, हुई जो राम रची रखा। अब बाहरी, ये तो एक बाहरी क्रिया है जो हम प्रसाद रूप में, ये रूप में जो भी दिखाते हैं, पूजा पाठ, ये बाहरी क्रियाएं, इससे संबंध उतना नहीं है जितना प्रेम से है। अच्छा मैया का भोग जो है शुद्ध घी से बनता है। मैया के लिए आज जो पूड़ी बना रहे हैं गुरुजी शुद्ध घी से बना रहे हैं। संतों में मैया के प्रति बहुत ही प्रेम भाव और श्रद्धा का भाव है रहता है, क्योंकि मैया के तट पर हम देखते हैं कि लाखों वर्षों से बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा मैया के तट पर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवी देवता भी मैया के तट पर तपस्या करते हैं और कहते भी हैं कि मैया का तट तो स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है साधु संतों को और देवी देवताओं को। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सृष्टि के जितने भी सारे देवी देवता हैं सब मैया के तट पर तपस्या और साधना करने आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मैया के तट पर कमंडल से कमंडल लगे पड़े हैं, कमंडल रखने की जगह नहीं है, लेकिन सब आदर्श रूप में हैं। हमारे पास ऐसी दिव्य ज्योति नहीं है कि हम उन सब चीज़ों को देख सकें। दिव्य दृष्टि तो
है, लेकिन माया का पर्दा पड़ा है, अज्ञान का पर्दा पड़ा है। वैसे ध्यान योग में जाइए, जुड़िए, कनेक्शन मैया से निवेदन कीजिए, आप उस तीसरे नेत्र भी खुल जाएगा। इसमें क्या है, हाँ, कि ये नहीं है कहना गलत है उसका बस जानकारी होना, उपयोग करना। ध्यान में जाइए और सच्चा अपने गुरु की नाम और संतों की स्मरण करते हुए शक्तियों की याद कीजिए। फिर अपने में जो जानकारी मिले, तीसरे नेत्र की तीसरी जानकारी, सब ईश्वर की जानकारी मिल सकता है। कौन कहता है कि उपवास रहो, बस प्रसाद तो मैया जो देता है उस प्रसाद की कामना रखो, इच्छा करो, प्रसाद में सब कुछ। उपवास से क्या होगा, प्रसाद, प्रेम की प्रसाद मिल जाए वो सब उत्तम है। अब ये अलग अलग साधना, ये साधना में आते हैं, उपवास व्रत रहना साधना में आता है। हाँ, वो तो शरीर की बैलेंस रखने के लिए उपवास रखा जाता है। व्रत की विधान बनाया गया है, ऋषि जी। मुनियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। और आपके शरीर में स्वाभाविक कमज़ोर हो, तत्वों की कमी हो और व्रत रहे तो हानि तो आप ही का होगा। जी जी। कर्ण से ही जब मानव शरीर में जैसा पसीना आता है, उसी प्रकार कर्ण से जल की बूंद और धरती पर पड़ती ही आते ही वो एक कन्या के रूप में परिवर्तित हुआ। और भोलेनाथ जी तो समाधि अवस्था में थे बहुत समय तक, तो माँ नर्मदा वहीं पर प्रतिज्ञा कर रही थी खड़ी होकर। जी। जब जागृत हो गया, चेतनावस्था, समाधि टूटी शिव जी का, तब उसने, शिव जी ने आशीर्वाद दिया, नर्मदा को जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जनहित के लिए जी, मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान की, सर्व संपन्न बना दी। ये हमने देखा है। बड़ी बात अलग है, अपना अपना अनुभव है ये। मानना तो पड़ेगा। तो गुरुजी आपको तो सब दिख जाता है ध्यान से ही। कृपा, कृपा है सब मैया की। मैया की, मैया ने अपना लिया तो ये तभी होता है जब मैया अपनाता है। तो वैसे आप लाख प्रयत्न कीजिए, आप नहीं जान पाएंगे जी, लेकिन वो जनाए तो जान जाएंगे। मैया जना दे तो जान जाता है। अच्छा गुरुजी, एक बार मैया की कृपा हो जाए तो फिर हो जाती है? हाँ, हो जाती है, लेकिन अहंकार को प्रवेश होने ना दे, अज्ञानता को, माया को प्रवेश होने ना दो, तो हमेशा के लिए वो कृपा बनी रहती है। अच्छा, रावण भी अभिमान किया था, रावण ने भी आया था मैया के तट पर। हाँ, वो वहाँ पर अभी बोलते हैं उस जगह को महेश्वर। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और देखते हैं हम कि मैया के तट पर रावण है, मेघनाथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी हैं, राम भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, ये सभी तो मैया के तट पर आए हैं तपस्या करने। इंद्र आए हैं, और भी जो जितने बड़े बड़े देवी देवता हैं, लक्ष्मी जी, सभी तो मैया के तट पर आई हैं। तो ऐसा मैया में क्या है ऐसा कि सभी मैया के तट पर तपस्या करने आए हैं? देवी देवता, भगवान स्वयं,
सृष्टि के पालनहार भी मैया के तट पर तपस्या करने आए हैं, साधना करने आए हैं। क्या कारण है ऐसा गुरु जी? मैया अपने बच्चों को जो प्रेम देती है वो आदिशक्ति माँ नर्मदा है। नर्मदा नाम से ख्यात हुई है अभी वर्तमान में, तो वो पहले से है, लेकिन वो माँ नर्मदा मैया होने के कारण माँ के पास से सुख है, संपन्न है, इसलिए सबको आना पड़ता है मैया के पास। मतलब आदि शक्ति है माँ नर्मदा, आदि शक्ति इसीलिए सभी देवी देवता मैया के पास तपस्या करने आते हैं, साधना करने आते हैं। नहीं है, बस पहचान की कमी है, अपने तत्वों की पहचान की, अपने ऊर्जा की पहचान, अपने शक्तियों की पहचान की कमी है, वैसे कोई साधारण नहीं है। अब छोटा बड़ा कम ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि हम वाजिब सच्चाई को भूल चुके हैं। जी जी जी। वैसे कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस एक समान। क्या है, तुलसीदास ने लिखा है, आपन तेज समारोह आपै, तीनों लोग हाँकते कापै। तो वो तेज को भूल गया है, बस इतना ही बात है। ध्यान से फिर छोटा बड़ा कैसे? वेद तब पड़ा है जो अज्ञानता की वजह से। दादाजी के पास छोड़ दो इसको। हाँ, सवेरे देख लो वो घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक हो और गया। उसको 4-5 लाख खर्च हो चुका था, है ना? हाँ, हाँ। और आज भी, अभी तो बहुत दिन हो गया, नहीं गया हूँ गुजरात में, वैसे वो नर्मदा जी के पास ही अब घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। ये है माँ की चमत्कार। माँ नर्मदा के पास कई उदाहरण हैं ऐसे, बहुत से उदाहरण हैं। माँ ने स्वस्थ बनाया, बिगड़ी सबकी बनाई, जिसकी जैसी कामना जैसी इच्छा उसको पूर्ति माँ द्वारा संपन्न देखा गया है और लोगों ने अनुभव किया है, पाया है। और अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। आज गुरुजी ने, आज माँ नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है, जन्म उत्सव है, तो गुरुजी मैया को भोग लगाने जा रहे हैं।